अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का डेफिनेशन हम नहीं लिखे हैं लेकिन बता देते हैं। ऐसी संख्या जिसमें एक और उस संख्या को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे भाषा में या आसान शब्दों में ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या हम लिख चुके हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इस पर 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2। सबसे छोटी या बड़ी सम अभाज्य संख्या, केवल एक ही सम अभाज्य संख्या होता है 2। वो बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, जो भी होता है वही एकमात्र सम अभाज्य संख्या होता है 2। उसके बाद सारी अभाज्य संख्याएं विषम ही होती हैं। अब कह रहा है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना है 3, और सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या तो इनफाइनाइट या सब इनफाइनाइट होती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 80 से 100 के बीच कितनी, 80 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 80 से 90 के बीच 83 और 89, दैट मीन्स 83 और 89 दो अभाज्य संख्या होती है। कहेगा 90 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 90 से 100 के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या होती है। फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 30 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 30 से 40 के बीच दो अभाज्य संख्याएं होती है, ये अभाज्य संख्या। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरे भाषा में ऐसी संख्या जिसका एक और उस संख्या को छोड़कर अन्य कोई गुणनखंड जरूर हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, इसका सबका 1 और 12 को छोड़कर इसमें गुणनखंड बने उसमें भाग लगे। 12 में 1 और 12 को छोड़कर 2 से, 3 से, 4 से, 6 से भाग लग सकता है। अर्थात 1 और 12 को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग जरूर लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इस पर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितनी है 9। इसको इस तरह भी कह सकता है सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या या भाज्य संख्या 4। ये 417 भाज्य संख्या है कि नहीं। इज 470 कॉम्पोजिट नंबर और नॉट। 417 अभाज्य संख्या है कि नहीं, इसको कैसे पता करेंगे। हम 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या जानते हैं लेकिन 417 को कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 417 किसके वर्ग के नीचे है, किसके स्क्वायर के नीचे से कम है। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, अर्थात 417 21 के स्क्वायर से कम है, 21 के स्क्वायर से कम है। तो हम क्या करेंगे 21 से कम के सभी अभाज्य संख्याओं से 417 में भाग देंगे। यदि किसी संख्या से 417 में भाग लग गया तब 417 भाज्य संख्या होगा, अन्यथा अभाज्य। जैसे 21 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब चलिए इन अभाज्य संख्याओं से 21 से कम के अभाज्य संख्याओं से 417 में भाग देते हैं। 2 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही 3 से भाग दिए तो 3 से पूरा भाग लग जाएगा। आप रफ में देख सकते हैं 3 से 417 में भाग दिए, 3 एकम 3, 1 3 का 9, 3 9 27। तो 3 से भाग लग गया, इसलिए हम कह सकते हैं 417 एक भाज्य संख्या है। That means 470 is a composite number। दूसरा क्वेश्चन देखना है कि 331 भाज्य संख्या है कि नहीं। Tell 331 is a composite number or not। Same way देखेंगे 331 किसके स्क्वायर से कम है। तो 331 19 का स्क्वायर होता है 361, उससे कम है 331। तो हम 19 तक के प्राइम नंबर से 331 331 में भाग देंगे। यदि भाग लग जाएगा तो हाँ 331 एक भाज्य संख्या होगा, नहीं लगेगा तो 331 एक अभाज्य संख्या होगा। देखते हैं तो 331 से कम के ये प्राइम नंबर है, हम भाग दिए, 2 से नहीं लगा, 3 से नहीं लगा, 5 से किसी से भाग नहीं लगा। दैट मीन्स चूंकि लिखेंगे सिंस 331 में 19 तक के किसी अभाज्य संख्या से पूरा भाग नहीं लगता है। सिंस 331 is not
exactly divisible by any prime number between 2 to from 2 to 90. So 331 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। चूंकि 331 में 19 तक के किसी अभाज्य संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, इसलिए 331 एक भाज्य संख्या नहीं है। 331 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, अर्थात 331 एक अब जो भाज्य संख्या नहीं होता है वो कौन सी संख्या होता है? अभाज्य संख्या। इसीलिए अर्थात 331 एक अभाज्य संख्या है। दैट मीन्स 331 इज अ प्राइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार 10th के एग्जाम में पूछता है, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उनका HCF 1 हो। इसका मतलब होता है दो संख्याएं, इंग्लिश में टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स इफ देयर HCF इज 1। इसका मतलब होता है दो संख्याएं, और दूसरे भाषा में इसको कह सकते हैं दो संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है यदि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, अर्थात उन दोनों संख्याओं में एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे। तो कैसे पता करते हैं कि दो संख्याएं सह अभाज्य संख्या है या नहीं, को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं? दोनों का सिंपल भाषा में HCF निकाल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 115 और 121 सह अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 115 और 121 का HCF निकालेंगे। तो निकालते HCF कितना आया? 1। हम लिखेंगे चूंकि सिंस 115 और 121 का HCF 1 है, सिंस HCF of 115 and 121 is 1, so 115 is and 121 are को प्राइम नंबर्स। इसीलिए 115 एवं 121 सह अभाज्य संख्याएं हैं। एक के अलावा कोई और HCF आ जाता है, जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ जाता है, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं होती, सह अभाज्य संख्या नहीं होती। इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन बनता है कि सरलतम रूप में चेंज करें, चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे नंबर को कटा के सरलतम रूप में बदले। जैसे 92 बता 161 को सरलतम रूप में बदले। हमको ये पता नहीं चल रहा है कि किससे कटेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं का HCF निकालते हैं। HCF ऑफ 92 और 161 रफ में HCF निकाल लेंगे तो HCF आएगा 23। डेट HCF 23 है, अर्थात ये दोनों संख्याओं में 23 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जब 23 से दोनों संख्याओं में भाग देंगे तो ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 7, 4/7। दैट मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 92/161 92/161 इज 4/7।